हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ सिंह और आज हम कुछ और डिस्कशन करेंगे सर श्री शेष कुमार सिंह जी से लॉ के बारे में। प्लीज़ आप लोग ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मोबाइल पे फ़ोन करिए या फिर आप वेबसाइट पे ब्लॉग पे भी जाके लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। और जो फ़ोन करिए आप प्लीज़ 7 बजे के बाद करिए शाम को, या फिर मॉर्निंग में 9 बजे तक करिएगा, 9 AM तक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संक्षिप्त विचारण, समरी ट्रायल, जो कि आता है सेक्शन 260 से लेकर 265 के बीच में। तो सर ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ अगर आप बताएं। अभी हम पिछले वीडियो में जी वो समन ट्रायल के बारे में आपको बताया। जी समन ट्रायल सीआरपीसी में जी ये बताते जा रहे हैं कि कैसे ट्रायल होता है जी। और सीआरपीसी अब हम लोग जो बता रहे हैं वो सीरियल वाइज चल रहा है सारा। ये टोटल जो है प्रोसीजर है जी कि समरी ट्रायल कैसे होता है। कोई अपराध घटित हुआ तो उसका कैसे न्यायालय पर ट्रायल होगा, विचारण किया जाएगा। तो हमने समन ट्रायल और वारंट ट्रायल बताया आपको, फिर समन ट्रायल का वीडियो बनाया। अब आज हम समरी ट्रायल बताएंगे उसी क्रम में। समरी ट्रायल है जी, समरी तो ट्रायल। ये 260 सीआरपीसी से 265 सीआरपीसी तक दिया गया है जी। तो ये केस को समरली ट्रायल करने के लिए सिर्फ उच्च न्यायालय के निर्देश में ही हो सकता है ना जी। तो धारा 260 में जी 260 में सीआरपीसी की जी, तो एक मुख्य मजिस्ट्रेट जो सीजीएम होता है जी, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जी। ये उच्च न्यायालय के निर्देश में कुछ जो ऐसे अपराध जो हैं जिनमें आजीवन कारावास या मृत्यु के अतिरिक्त जिसमें 2 वर्ष से नीचे की सजा हो सकती है जी, ऐसे केसेस का ट्रायल संक्षिप्त विचारण न्यायालय के आदेश से, उच्च न्यायालय के आदेश से किया जा सकता है 260 के अंदर जी। अब वो कौन कौन से अपराध हैं, जैसे 379, 380, 381 370, 380 और 381 जी, ये चोरी से संबंधित है सर जी, तीनों सेक्शन। तो ये सीआरपीसी के हैं कि ये आईपीसी के हैं? ओके, ये आईपीसी धारा है जी। तो जिसमें 200 रुपए तक की हेरा फेरी है, चोरी जी है ना जी, ये आते हैं जी। अब इसके अलावा धारा 411 आईपीसी जी, उसमें भी मालियत सिर्फ 200 के अंतर की हो जी, ऐसी चोरी हो जिसकी बरामदगी दिखाई जाए जो 200 रुपए के अंदर की हो, दिखाई गई हो जी, उसका ट्रायल संक्षिप्त ट्रायल में किया जा सकता है जी। इसके अलावा 411 बता ही दिया, 414 है ऐसे छोटी मोटी चोरी के लिए अपराध में जो सहयोग करते हैं, छुपाने में मदद करते हैं, उनके लिए हो गया। ये भी 200 रुपए के अंदर ही होनी चाहिए उसकी मालियत जो चोरी से की हो, जिसकी चोरी की गई हो और जिसको छिपाने में 414 में जिसके विरुद्ध अपराध बताया गया हो, तो वो उसका ट्रायल किया जा सकता है संक्षिप्त ट्रायल, लेकिन उसकी मालियत जब 200 रुपए के अंदर हो जो चुराई गई संपत्ति हो। इसके अलावा 454 है ना, जो जिसमें छोटी मोटी चोरी, गृह भेदन वगैरह हो गया जी, उसमें भी ऐसा ट्रायल किया जा सकता है। ये सारा आता है 260 के अंडर में। 260 में जी, ये उच्च न्यायालय के आदेश से समरी ट्रायल किया जा सकता है जिसमें पूरा डिटेल ट्रायल नहीं होता है। हाँ, मतलब एक छोटा सा सेक्शन जैसे मैंने पहले बताया, जब वारंट ट्रायल में होता है तो वो इशू बनता है, फिर सबको चार्ज बनाया जाता है, चार्ज बना के तब ट्रायल एक संक्षिप्त में डिटेल सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये समन ट्रायल में भी ऐसा नहीं होता, चार्ज नहीं बनता इसमें। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये क्या मजिस्ट्रेट के बारे में, मजिस्ट्रेट के सामने बताना पड़ता है ये संक्षिप्त? ये संक्षिप्त ट्रायल वही मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसको मैंने पहले बताया आपसे कि 3 मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जी, और तीसरे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जी, है ना। इनके द्वारा ट्रायल अगर उच्च न्यायालय कोई आदेश करता है तो समरली ट्रायल धारा 260 के तहत जो सीआरपीसी में व्यवस्था है उसके तहत हो सकता है। अच्छा, अब उसमें भी अपराध निश्चित है जी। ऐसा नहीं है
कि समरी ट्रायल ना तो उच्च न्यायालय कर सकता है ऐसे में, जहाँ गंभीर अपराध है उसमें समरी ट्रायल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी जी। जहाँ समरी ट्रायल वहीं हो सकता है जहाँ छोटे मोटे बहुत पिटी ऑफेंस है जी, छोटी मोटी चोरी जिसमें 200 रुपये से कम का विवाद हो, जी ठीक है, जी अपराध हो और उसकी बरामदगी, ठीक है, उसी का उसमें सहयोग करना चोरी में वो भी अपराध है, 414 भी आपको बताया हमने जी। तो ये, और छोटा मोटा गृह भेदन चोरी जो नकब लगा के चोरी करते हैं वो भी सब 200 रुपये, ऐसे अपराध हों जिनमें बहुत छोटा अपराध हो, है ना, छोटा नुकसान जिसमें हुआ हो। अब 504 506 जैसे केस है, 506 में किसी को धमकी देना, शांति भंग, ब्रीच ऑफ पीस की संभावना, ऐसे केसेज में ट्रायल समरली किया जा सकता है ना। तो अब अगर दौरान मुकदमा इस ट्रायल के समय उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये समरली इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है तो वो उसको कन्वर्ट कर सकता है केस में जी। जैसे और केसेज वारंट केसेज ट्रायल होते हैं उस हिसाब से कर सकता है। तो फिर वही गवाहान फिर से बुलाए जाएंगे। अगर समरी ट्रायल को कन्वर्ट किया जाता है समन ट्रायल में, वारंट ट्रायल में, तो फिर उसके लिए अलग से फिर से गवाहान को बुलाया जाएगा जी। ये हो गया धारा 260 सीआरपीसी में जो दिया गया जी, 260 जी सीआरपीसी है ना। अब 261 जी, उसके बाद है 261 उसमें मजिस्ट्रेट जो वो उच्च न्यायालय चाहे तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी अधिकृत कर सकता है कि वो समरली केस को ट्रायल करे जी। लेकिन वो तभी कर सकता है जिसमें 6 महीने से अंदर की सजा का प्रोविजन है। ऐसे ही अपराध होंगे जो 6 महीने से अंदर के, वो 260 में आता है सीआरपीसी में, नहीं 261 में आता है ना जी। वो भी उच्च न्यायालय के आदेश से ही हो सकता है। समरी ट्रायल तो उच्च न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है जी। अकेले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से नहीं हो सकता जी, है ना। ये तो उसमें 6 महीने के अंदर का ही अपराध जी तभी हो सकता है। और 262 में है ना, इसका ट्रायल जैसे समन ट्रायल होता है वैसे ही ट्रायल समरी ट्रायल भी होगा। अच्छा, जो हम समन ट्रायल में आपको बताएं जैसे हो रहा वैसे ही समरी ट्रायल में भी होगा। अच्छा, और इसमें मजिस्ट्रेट जब अधिकृत होगा जी, चाहे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ही कोर्ट अधिकृत कर दे, उच्च न्यायालय जी जी जी, तो उसमें 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं जा सकती। अच्छा, अधिकतम इनको अधिकार रहता है कि 3 महीने तक की सजा देते या जुर्माना। अच्छा, है ना जी, थोड़ा बहुत जुर्माना जो है, उसके अलावा 3 महीने से ज्यादा किसी को सजा नहीं दे सकते। अच्छा, जो समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट, वही मजिस्ट्रेट जो दूसरे ट्रायल में ज्यादा सजा दे सकता है, जब वो समरी ट्रायल करने लगेगा तो 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं दे सकता जी, है ना। ये हो गया धारा 261 बताया हमने जी, 62 बताया आपको, अब 63 हमको बताना। हाँ 63 बताना जी, एग्जैक्टली। उसके लिए जो समरी ट्रायल के लिए स्टेट को सरकार जो है उसके लिए प्रारूप देती है, प्रारूप में उसका डिस्पोजल होता है ना। वो जैसा भी प्रारूप बनावे, जैसे उसमें क्रमवार क्रम, जैसे क्रम अपराध संख्या हो गया, किस दिन FIR दर्ज हुई या परिवाद दर्ज हुआ, फिर परिवादी का नाम, परिवादी या जिसने भी अभियोजन कराने के लिए प्रयास किया। तीसरी बात, अभियुक्त तो कौन सा है, उनका नाम, अपराधी कौन है। उसके बाद फिर कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, कितने का अपराध है ना, कितनी धन का अपराध किया गया, संपत्ति का अपराध किया गया, वो हो गया। और उसके बाद नया एविडेंस, साक्ष्य में समरी लिखेगा, है ना, क्या गवाही होता है, और फिर निष्कर्ष निर्णय दे देगा जी जी। तो ये जैसे प्रारूप तैयार रहता है, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारूप तैयार जाता है और उसी को संक्षिप्त नोट करके न्यायालय ये उस पर निर्णय करेगा। आ रहा है आपका 263 में उसके लिए प्रारूप निश्चित होता है ना। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर हो सकता है, लेकिन एक प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रारूप दिया जाता है उसी पर सब लिख पढ़ के और निर्णय संक्षिप्त में सुना देते हैं। उसमें कोई बृहद साक्ष्य नहीं लिया जाता है कि संक्षिप्त सा निचोड़ साक्ष्य का लिख दिया उन्होंने, उसी पर डिसीजन कर दिया। अच्छा, है ना। ये हो गया 263 जी। अब 264 में न्यायालय जो भी साक्ष्य लेगा, है ना, एक स्तर ये हो सकता है कि जब कब वो साक्ष्य लेगा, जब अभियोजन जो अभियुक्त है वो
अब वचन नहीं करता है, जैसे अगर स्वीकार नहीं करता है, हाँ अपना अपराध, हाँ अपराध नहीं स्वीकार करता, जुर्म जो समरी ट्रायल में अगर अपराध नहीं स्वीकार करता है तो उसका निचोड़ साक्ष्य का लिखा जाएगा। अच्छा, है ना जी। और निष्कर्ष का निचोड़ निकालेगा और उसी आधार पर कन्विक्शन भी, जो दंड दिया जाएगा उसको भी निचोड़ ही लिख दिया जाएगा, थोड़े में जी लिख के और उसको डिसाइड कर दिया जाएगा। जी, है ना जी। ऐसा नहीं है कि उसमें बराबर उसके लिए डेट पड़ती रहे और लिखते पढ़ते चले जाएं, गवाही का फिर जिराफ, है ना चार्ज बने फिर जिरा हो, फिर जैसे और ट्रायल होते हैं उस तरह से नहीं। इसमें संक्षिप्त सा, अगर अभियुक्त नहीं स्वीकार करता है तो ट्रायल में, संक्षिप्त ट्रायल में शार्ट में उसका ब्रीफ साक्ष्य लिया गया, पूछा गया, है ना और उस हिसाब से डिसीजन लिया गया। ये आ गया 264। अब लास्ट सेक्शन है आपका 265। 265 में सीआरपीसी में दिया गया है कि नंबर 1 तो जो भी आदेश लिखा जाएगा वो कोड की भाषा में लिखा जाएगा। जी, है ना जी, कोड की भाषा में लिखा जाएगा, मतलब एक लॉ की लैंग्वेज। जी, लॉ की लैंग्वेज में जो कोड की भाषा है जिस हिसाब से लिखा जाता है उसी तरह से लिखा जाएगा। जी। और दूसरे पार्ट 2 में उसमें ये दिया गया है कि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई उच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा, है ना वो जैसे जो मुख्य सीजीएम होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माता है, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या कोई मजिस्ट्रेट है जो काम कर रहा है वही उसके लिए अधिकृत होगा। जी। है ना लेकिन वो उच्च न्यायालय के आदेश से ही करेगा और वो खुद अपने निष्कर्ष लिख के और निश्चित सिग्नेचर अपना बनाएगा, जजमेंट करके बना सकेगा। तो ये है कुल प्रोसीजर समरी ट्रायल का। जी। समरी जो नाम जैसा है वैसे काम भी है। जी। समरी माने संक्षिप्त मतलब सब चीज का छोटा छोटा प्रारूप सब वही रहेगा, प्रोसेस वही है, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया संक्षिप्त। तो इस तरह से सीआरपीसी में समरी ट्रायल का भी प्राविधान है ना। और वो छोटे पीटी केसेज में ज्यादा डेट न पड़े, ज्यादा मुकदमेबाजी से बचने के लिए ये व्यवस्था है। हाँ, प्रीटी मैटर्स के लिए है ये। जी, ठीक है, थैंक फॉर योर टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा ये संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल की 5 सेक्शन 260 से लेकर 265 तक। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर पूछिए, और अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए। फ़ोन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सर की साइट पे नंबर अवेलेबल है। और ये सारे क्या कहते हैं सेक्शन भी सीरियल वाइज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने सजेशन दिया था इसको सीरियल वाइज करिए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना मैक्सिमम देने की कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से पहुँचे, और एक इंडेक्स की तरह, मतलब हम 1 से शुरू करें और सीआरपीसी की उसको लास्ट तक लेके जाएँ 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रहे हैं। और आप लोग अपना प्लीज़ इसको, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मतलब अगर कुछ हम लोग गलतियां कर रहे हैं तो उस पर सजेशन दीजिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत छोटे छोटे से हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, थैंक फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।